कारण यही है कि जो जैसे किसी भी मकान का जो नींव होता है उसी पे बिल्डिंग बनती है। वही कारण है कि एम और वाई के सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल भाता है। जंगल राज है बिहार में, अभी इसको हम जंगल राज बोलते हैं। बिहारी, एक तेजस्वी बिहारी, उसने पूरे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को नौकरी और रोजगार पर लाकर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन ऐसे में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में एक बड़ा विषय है कि आखिरकार एमवाई समीकरण किसके साथ है। एक तरफ आरजेडी ये दावा करती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुस्लिम यादव जो है वो आरजेडी के समर्थक हैं। वहीं जदयू की तरफ से कहा जाता है कि अब जो एमवाई समीकरण है वो विकास की तरफ जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वो नीतीश कुमार के विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं तो एमवाई का जो साथ है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार असलियत क्या है। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा विपिन कुशवाहा, इंजीनियर विपिन कुशवाहा। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार एमवाई समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरजेडी के वो समर्थक हैं, तो आपको क्या लगता है कि एमवाई समीकरण किसके साथ है? एमवाई समीकरण की बात नहीं है जी। राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है A to Z की पार्टी है। A to Z की बात हम लोग करते हैं जी। और A to Z हम लोगों के साथ भी है। ये माई समीकरण और एमओ समीकरण पे नहीं टिका लेकिन हुआ। शुरुआत तो इसी से हुई थी ना, लगातार बैनर पोस्टर हो, चाहे तेजस्वी यादव का भाषण हो, लालू यादव का भाषण हो, एमवाई को अपनी तरफ हमेशा रखते हैं। नहीं, परसेप्शन फैलाया गया, एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया गया हर चौक चौराहों पे भाजपा के लोगों द्वारा कि भाई इनको एक जगह पे सिमट दो। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चलता है। लेकिन आज वही लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं वो आज क्या सेट किए हैं हर चौक चौराहे पे कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, वो दलितों के नेता हैं। देखिए, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। उसी प्रकार से पार्टी को भी एक सीमित करने का प्रयास किया गया। एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण, A to Z की पार्टी है। निचला वर्ग हो, अपर कास्ट हो, सबके साथ तेजस्वी यादव सबके साथ सबका प्यार मिल रहा है। आजकल तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार पे बात करने वाला कोई नेता है ही नहीं। तो इस पे प्रत्येक समाज का युवा, जो भी युवा है जो तैयारी कर रहा है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। ये कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के ऊपर जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो हैं, उनका तो कहना है कि नीतीश कुमार सबको साथ लेके चल रहे हैं, सब पर उनका सब जो विश्वास जो है वो उनका जनता का नीतीश कुमार के साथ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार सबको अगर साथ लेके चलते तो ये मेजॉरिटी उनके साथ होती, लेकिन वो कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ ऐसे कूदते फांदते नहीं होते। ये हम लोग सामंतवादियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ये पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। इसमें सभी समाज के लोग, आप जब बोले थे कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी आए थे तो उस समय सभी वर्ग के लोग जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, दलित थे, अकलियत थे, माइनॉरिटी के थे, सभी लोग थे। अब भी ये अभी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो सबकी पार्टी है। ये नैरेटिव सेट किया जाता है विरोधियों के द्वारा कि केवल एम और वाई की ये पार्टी है। ऐसा नहीं, ना था, ना है और ना ही रहेगा। ये हमेशा सबकी पार्टी थी, सबकी पार्टी रहेगी। आपने जो 17 महीना में तेजस्वी जी ने कार्य किया है केवल मुसलमानों और यादवों के लिए किए। आप ही बता दीजिए वो कि किन वर्गों के लिए किए। अगर एम और वाई की पार्टी होती तो एम और वाई के लिए कोई योजना लाते, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में। अब किसको उन्होंने कार्य नहीं दिया। देखिए, नेता जब बड़ा है तो उनका तो जाहिर तौर पर काम सबके लिए करेंगे, लेकिन ये माना जाता है कि एम और वाई जो समीकरण है वो खास तौर पर वो कहीं डगमगाने वाले नहीं है। उनका जो पूरा साथ है वो तेजस्वी यादव के साथ ही रहेगा। ये सच्चाई है। एम और वाई हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के साथ। उसका जो कारण यही है कि जो जैसे किसी भी मकान का जो नींव होता है उसी पे बिल्डिंग बनती है। वही कारण है कि एम और वाई के सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल भाता है, इसलिए वो सभी लोग उनके साथ हैं। और उसके बाद जो बाप की बात पिछले चुनाव में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए थे कि सारा समुदाय हम लोग के साथ है,
तो ये माई और प्लस माई बाप की बात दोनों बात की कर पार्टी रहे हो थे। गई। जी। अब आप लोग नैरेटिव फैलाने का कार्य बंद कीजिए। जो बीजेपी एनडीए सरकार जो कर रही है वही नैरेटिव आप लोग भी सेट कीजिएगा। तो ये नहीं, हम नाइंसाफी क्यों नैरेटिव होगी। सेट करेंगे? जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो चीजें आपसे क्लियर की जा रही है। जो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, ग्राउंड पे दिखाया जाता जी। है, और वही आजकल दिखाया जा रहा है। जैसे गोदी मीडिया आजकल जो भी दिखा रही है, लोगों का मानसिकता चेंज किया जाता है। जैसे पहले अंग्रेज किया करते थे, फूट डालो और राज करो, वही आजकल के जो पक्ष वाले जो पार्टी है वही फूट डालने का लेकिन कार्य सत्ता करते पक्ष तो हैं। ये बात कांग्रेस को लेकर कहते हैं कि फूट डालो राज करो की राजनीति पर वो लोग चलते हैं, और आजकल आप लोग उनके साथ में हैं। देखिए, मुसलमान और हिंदू का बात कौन कर रहा है? आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष वाले हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो सत्ता पक्ष ही लोगों को विभाजित करने का कार्य कर रहा है। हमारे तेजस्वी जी तो बोले कि माई और बाप दोनों की पार्टी है, हम लोग सभी समुदाय के सबको लेके चल रहे हैं। आपने जैसे पिछले चुनाव में कुशवाहा लोगों को उन्होंने 7 सीट देने का कार्य किए, व्यवसायी वर्ग के सभी लोगों को, हर व्यक्ति को सीट देने का कार्य कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे डबल पी और ट्रिपल पी नहीं चलेगा, ना पैसा, ना ही पैरवी और ना ही परिक्रमा, ये कोई नहीं चलेगा। धरातल से जो रिपोर्ट आएगी जनता का, उसी के अनुसार वो टिकट बांटेंगे, चाहे जो भी हो। कि सहयोगी आपके कह रहे थे कि पहले जिस तरीके से एमवाई का जो समीकरण है वो तो नीतीश के साथ नहीं था, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ था। लेकिन शुरुआत जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी राजनीति की जो की थी, बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था, तो क्या ये माना जा सकता है कि एमवाई समीकरण की राजनीति को लेकर लालू यादव आगे बढ़े थे, लेकिन बदलते समय के साथ तेजस्वी यादव अब सबों की राजनीति कर रहे हैं? जी, विपक्षी पार्टियों ने एमवाई का समीकरण की चर्चा शुरुआत किया था, वैसे है नहीं जी। लालू जी दबे कुचले गरीब दलित वर्ग के लोग और दबे कुचले जो मतलब सवर्ण जाति के भी लोग थे, उनको ऊपर बढ़ाने का काम किया। पहले और अब में राजनीति बदली है? लालू यादव की जो विचारधारा थी, जिस आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, क्या तेजस्वी यादव ने उस चीज़ को बदला है अब? देखिए, आपको ये भी सुनने में आया होगा कि जंगल राज बताया गया था, तो जंगली कौन था? जो सामंतवादी लोग थे, वो जो दबके वर्ग के लोगों के ऊपर जो तानाशाही चला रहे थे, उनको जंगली कहते थे। और जब वो जंगलियों के हाथ में जब राज आ गया तो उनको जंगल राज बोल दिया। सही बोला था उन्होंने, क्योंकि जंगलों के हाथ में जंगलियों के हाथ में राज आ गया तो उनको जंगल राज बनाया। अभी तो परसेप्शन कुछ और ही है जंगल राज का। तो इन्होंने अब ये कहते रहे हैं और कहते रहेंगे, उनका काम है लोगों को मतलब दूसरे पार्टियों को नीचे दिखाना। अब जैसे कि चुनाव आती है, कहीं ना कहीं दंगा करा देंगे, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात करने लगेंगे, हिंदू मुसलमान होते ही हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। इनका एक बहुत बड़ा एक एजेंडा है लोगों में फूट डाल करके और एक साथ करने का, तो ऐसे करते रहते हैं। लेकिन आज जो है, खास करके बिहार की धरती से बोल रहे हैं, बिहार की धरती पे चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तो आज सभी लोग जो चाहे सवर्ण जाति के हो, चाहे जो तबके वर्ग के लोग, वो सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ चुके हैं कि आगे हमें करना क्या है। तो 25 में क्या होने वाला है? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और 25 से 30 फिर से नीतीश। आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल 100% होगा, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और लोग भी जो ग्राउंड में हम लोग देख भी रहे हैं धरातल पे, प्रयास तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं। उनके जो आगे लालू जी का जो सोच था, जो विचारधारा था, बीच में उन्होंने तरह तरह के जो है पंगा करके इनको आगे सत्ता से दूर किया। आज हम लोग सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और संभवतः हम लोग निश्चित रूप से 100% दावे के साथ कर रहे हैं कि उनको सत्ता में लाने का काम हम लोग करेंगे। आपके हिसाब से एमवाई समीकरण किसके साथ? क्या सिर्फ राजद का दावा उसके ऊपर है, या कोई किसी भी और एक पार्टी का भी समीकरण से पार्टी नहीं चलता? एमवाई समीकरण है आरजेडी के साथ, बाकी सभी वर्गों के लोग हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि पूरे हिंदुस्तान में नागपुरिया जो आइडियोलॉजी चल रहा था, उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम कब्र उखाड़ो, बिहार में पुल गिर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो तेजस्वी जी नौकरी दिए, उसमें कितने यादव और मुस्लिम को दिए, अलग करके दिए क्या नौकरी? सबको मिला, सभी वर्ग के भाइयों को नौकरी मिला। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि जो फैसला था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला था। एक बिहारी, एक तेजस्वी बिहारी, उसने पूरे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को नौकरी और रोजगार पर लाकर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो उसके पहले आप क्या बात हो रहा था? मंगलसूत्र, गोबर, गौमूत्र, औरंगजेब, बाबर, राणा संगा, इसी में फंसा हुआ था पूरा हिंदुस्तान। लेकिन एक बिहारी पूरे हिंदुस्तान को मार्गदर्शन बना
रास्ता दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में रोजगार पर और नौकरी पर बात होने क्या लगा। बिहार के नौजवान जो हैं, नवयुवक जो हैं, वो जागरूक हुए हैं? इस बार क्या छवि बदलेगी बिहार की, तस्वीर बदलेगी? आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब जगह जाते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता होगा कि युवा रोजगार चाहता है और वो सिर्फ तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं बिहार में। नीतीश कुमार ढहा हुआ पुल दे सकते हैं। क्या होगा? 25 का फैसला तेजस्वी सरकार बने। 25 का फैसला क्या? तेजस्वी सरकार। 25 का फैसला तेजस्वी सरकार। कंफर्म? क्यों कहते हैं तेजस्वी यादव भी क्यों? तेजस्वी यादव को इसलिए हम कंफर्म कर रहे हैं कि जो अभी का डेट है, गरीब कुचले पिछड़े जो लोग हैं थाना पे जाते हैं, कोई मामला हो जाता है तो वहाँ पे थाना पे एक FIR करने के लिए 5,000 रुपये की मांग किया जाता है। अगर एक मजदूर टाइप का आदमी 5,000 रुपये थाना पे देगा तो पर डे का मजदूरी 500 रुपया, वो 10 दिन का कमाई थाना पे देगा। बिहार में तो कहा जाता है सुशासन की सरकार है। महा जंगल राज है बिहार में, अभी इसको हम जंगल राज बोलते हैं। आए दिन लूट, हत्या, रेप, मारपीट, किसी को उठा लेना, किसी गरीब के बेटी को उठाकर रेप कर देना, उसको मार डालना, सबसे बड़ा जंगल राज ये चल रहा है अभी। मजदूर टाइप का जो लोग है 500 रुपया कमा रहा है पर डे, अगर वो 10 दिन का दिहाड़ी 5,000 होगा तब थाना पर देगा तो उसका सुनवाई होगा? ये कहाँ की? ये जंगल राज की सरकार है, पैसे वाले की सरकार। तेजस्वी यादव भी पसंद क्यों है आप लोगों को? तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? ये चीज़ युवा है, वो जी युवा है। और कहा जाता है कि घर में जब बुजुर्ग अपनी एक्सपायरी डेट में मतलब चले जाते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गार्जियन जब एक्सपायरी डेट में चला जाता है तो घर के बालक को आगे कर दिया जाता है कि आप आगे घर का, तो वैसे ही अब तेजस्वी जी ही आगे आएंगे और आगे बिहार का। लेकिन नया आपने कहा कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो बालक को आगे करते हैं। जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में जो साझा सरकार थी, तब नीतीश कुमार हमेशा कहते थे मन से कि अब आगे तेजस्वी यादव भी संभालेंगे, लेकिन बीच में तख्तापलट ही हो गया, सरकार गठबंधन बदल चुका। अब क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उस मुकाम को खुद अकेले अपने दम पर हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल बिना नीतीश कुमार के साथ के? बिल्कुल, युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। देखिए, MY समीकरण को लेकर लगातार जनता के बीच में ये सवाल था कि आखिरकार जिस तरीके से राजद दावा करती है, क्या उस दावे में दम है या नहीं। हालांकि ये तमाम राजद के समर्थक ही थे, इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बातचीत की, तेजस्वी यादव के विचारधारा के बारे में बताया और बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है उसके ऊपर बातचीत की। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में MY समीकरण किसके साथ जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो समर्थक होते हैं वो उनकी बात करते हैं और विपक्ष के जो समर्थक हैं वो महागठबंधन की बात करते हैं। लेकिन वक्त चुनाव के बाद जो फैसला होगा उससे ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।